नमस्कार, हेमक्रिस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है एवरेज। बेसिकली हेमक्रिस्ट क्लासेस आप काफ़ी देर से देख रहे होंगे। मैथ के जितने भी डाउट्स होंगे और मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो सीयूईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीसैट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेएनवी लेवल का हो, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आप क्रैक करना चाहते हैं, तो हेमक्रिस्ट क्लासेस आपके लिए बनी हुई हैं। इसमें हर एक चैप्टर्स को पूरी तरह से डिटेल में बताया जाएगा। आज हम नई चीज़ करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं एवरेज। बेसिकली एवरेज होती क्या है? बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही एकदम से डर जाते हैं कि यार एवरेज कैसे फाइंड की जाएगी? तो बेसिकली एवरेज होती क्या है? आइए हम जानें। एवरेज मीन्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उसको मेजर करने का एक तरीका होता है कि आपको एक एवरेज देखना होता है कि एवरेज बेसिकली अगर हम देखें तो एवरेज हाइट ऑफ ए पर्सन कितनी होती है? तो 5 फुट 6 इंच की हम बात करते हैं। क्यों? एवरेज हाइट उसका एक स्टैंडर्ड तय किया गया है कि इतनी हाइट होनी चाहिए किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। अगर आपको पुलिस में जाना है, डिपार्टमेंट में जाना है, बेल्ट फोर्सेस में जाना है तो 5 फीट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। वो एक मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी का। दैट मीन्स एक एवरेज हाइट मानी गई है। किसी की 6 फीट भी हो सकती है, किसी की 5 फीट भी हो सकती है। इसी तरह से वुमेन्स के लिए और अलग से उसको सेंटीमीटर्स में लिया गया है। बट एवरेज को एवरेज के जो क्वेश्चंस आते हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस प्रकार के आते हैं? किस प्रकार आपको एवरेज फाइंड करनी होती है किसी भी नंबर की या ऑब्जर्वेशन की? तो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन्स एक बीच की जो टेंडेंसी है उसको मेजर करने का एक पैमाना है, तरीका है। और ऑफ सेट ऑफ नंबर्स, बहुत सारे सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। दूसरे मायने में इसको हम कह सकते हैं इट इज एन अर्थमेटिक मीन। मीन्स एएम है। अर्थमेटिक मीन, ये एएम है। अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस। जो दी गई ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होता है। बेसिकली ये होता क्या है? इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दी जाएंगी उनको सम करना है पहले, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको उनसे डिवाइड कर देना है। मैं एग्जांपल के तौर पे लूंगा कि अगर आपको एवरेज लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? एवरेज मींस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई होंगी दैट मींस नंबर्स होंगे, कोई सेट ऑफ नंबर्स होगा, दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। जो ऑब्जर्वेशन हैं कितनी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सबसे पहले याद रखना होगा कि एवरेज का फॉर्मूला है क्या, एवरेज निकलती कैसे है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि लेट फॉर एग्जांपल आपके पास x1 x2 x3 x4 और xn तक कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर इस प्रकार की ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको इसका एवरेज फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? हम xn तक मींस xn हमारा लास्ट और टोटल है। इतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, मुझे क्या करना होगा? इसकी जो एवरेज होगी, एवरेज फाइंड करने के लिए मुझे इन सभी ऑब्जर्वेशंस को सम करना होगा। x3 x4 जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं प्लस सो ऑन जो भी रखी होंगी, ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। n डिवाइडेड बाय n आएगा। n मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो n होगा ये टोटल तय करेगा। टोटल, ये टोटल ऑब्जर्वेशन थी कितनी, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से आपको एवरेज फाइंड की जा सकती है। बट वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। एवरेज को फाइंड करने की कुछ प्रॉपर्टीज हैं दैट मस्ट बी अंडरस्टैंड, जो बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उससे एवरेज बड़ी इजी वे में फाइंड की जा सकती है। वो प्रॉपर्टीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एवरेज को फाइंड करने में, एवरेज को कैलकुलेट करने में हमारी सहायता करती हैं। हेमक्रिस्ट क्लासेस में बने रहिएगा। हेमक्रिस्ट क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं
तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से इसको शेयर ज़रूर करना इस नॉलेज को, ताकि ये जो नॉलेज है दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और वो भी किसी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें, क्योंकि मैथ में मैक्सिमम लोगों को डिफ़िकल्टी आती है। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और मैं हेमक्रिस्ट क्लासेस में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, यही रिक्वेस्ट आपसे है और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैंने कहा आपको कि क्वांटिटीज़ डिफरेंट प्रकार की दी जाती हैं, जब भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं एवरेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप हेमक्रिस्ट क्लासेस देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ ज़रूर ही आ रही होगी, क्योंकि एवरेज हमने देखा कि एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे हर पर्सन को नहीं पता होती। वो प्रॉपर्टीज आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जब क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। आपका एक नंबर का क्वेश्चन बड़े इजी वे में किसी भी एग्जाम का हो जाएगा। प्रॉपर्टी पहली क्या कहती है, इफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यू। मान लो जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हैं, जो भी नंबर्स आपको दी गए हैं, उनके जो नंबर्स हो वो सेम हो, क्वांटिटी सारी सेम हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास सारी की सारी क्वांटिटीज जो है वो 5 है। 5 5 5 जितनी भी क्वांटिटीज हैं, बस सभी की वैल्यूज जो इक्वल है, उस समय जो एवरेज होगी वो क्या होगी? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि अगर जब भी जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी गई हो, जब सारी की सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो, एक ही जैसी हो, एक ही बराबर हो, उनकी वैल्यू इक्वल हो, तो एवरेज क्या आती है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि उस समय क्या होता है, देन द नंबर इटसेल्फ इज द एवरेज। माय डियर, जो नंबर होता है वही एवरेज होती है। मींस जो 5 है, इस पूरी एग्जांपल्स में जो मैंने 5 5 5 लिया था, तो ये 5 5 है। इस समय मेरी एवरेज जो है वो क्या रहेगी? 5 ही रहेगी, क्योंकि सारी क्वांटिटीज ही सेम है। तो आपको कहीं से भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि सारी की सारी जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो सेम थी, तो मेरी एवरेज भी 5 ही आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज, एवरेज की जो प्रॉपर्टीज हैं, आप ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज ही इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बने रहिए हेमक्रिस्ट क्लासेस में। मैं प्रॉपर्टी 2 की बात कर रहा हूं, हम एवरेज कर रहे हैं। एवरेज में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। कई जगहों पे आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि एवरेज हो गई तो खत्म हो गया सारा, ऐसा नहीं है। एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें अगर अच्छे से आती होगी तो हम बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं, और एनालिसिस के साथ साथ ही हम किसी भी एग्जाम में किसी भी ऐसे एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, इफ ऑल द क्वांटिटीज आर नॉट सेम। अब पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी सारी सेम थी, तो एवरेज क्या निकली? वही एवरेज जो गिवन नंबर इटसेल्फ था, वही उसकी एवरेज थी। बट अगर नंबर सेम नहीं हो, अगर नंबर सेम नहीं हो, उस केस में होता क्या है, आपके पास कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 2 4 8 10 मैंने नंबर लिया है, इस प्रकार का कोई नंबर लिए हैं, 4 नंबर ले लिए हैं एग्जांपल के तौर पे। उस केस में होगा क्या, अगर आपको एनालिसिस करना है, जो ग्रेटर, जो सेम नहीं होगी, तो उस समय क्या होगा कि जो ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट होगी एवरेज आपकी, और लेस देन द लार्जेस्ट। इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर आपको गिवन ऑब्जर्वेशन दी गई है, अगर वो इक्वल नहीं हो, तो जो एवरेज आपकी निकलेगी, जो सबसे छोटा नंबर होगा हमेशा उससे बड़ी होगी उस ऑब्जर्वेशन का, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपकी एवरेज उससे छोटी होगी। दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना होगा। अगर आप गलत एवरेज निकाल रहे हैं, आप गलत तो नहीं निकाल रहे। आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन दी गई होगी, आपने उसमें सबसे छोटा नंबर देखना है, एवरेज हमेशा उससे बड़ी होगी। और उसी ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा नंबर देखना है, एवरेज हमेशा उससे छोटी होगी। ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। इट्स अ प्रॉपर्टी 2। अगर आपके सामने मैं निकालूं, तो मैं इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाऊं। अगर आपको सिर्फ एनालिसिस करने के लिए बोला हो कि एवरेज कैसे निकलेगी इसकी, क्या वो 10 से ऊपर होगी, या
आपके 2 से लेस होगी, ऐसा मुमकिन है? नहीं। क्या पता कि डिफरेंट टाइप के एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ओनली ये बताया गया हो, ये पूछा गया हो कि जो एवरेज है इसकी क्या 12 आ सकती है? क्या एवरेज इसकी 1 आ सकती है? तो उस समय आपको बड़ा ईज़ी हो जाएगा इस प्रॉपर्टी 2 से समझना। बट अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स जो भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस उनको ले लेते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में एवरेज में क्या आएगा? 2 + 4 + 8 + 10 और डिवाइडेड बाई कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4। तो 4 मेरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। आप एनालाइज करके देखिए 24 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मेरे पास आता है 6। आप देखिए जो एवरेज निकली आपकी, जो एवरेज आपने निकाली, वो एवरेज कितनी आई? एवरेज आपकी आई 6। अब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी गई थी, ये जो 6 है वो 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये जो 6 है वो 10 से छोटा है। तो प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है? जब भी आपकी क्वांटिटी सेम नहीं हो, नॉट सेम ऑब्जर्वेशंस हो, उस समय जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उसमें से आपने नंबर्स में से देखना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा एवरेज हमेशा उससे बड़ी होगी, और जो आपकी ऑब्जर्वेशन में सबसे बड़ा नंबर होगा एवरेज हमेशा उससे छोटी होगी। ये आपने इस प्रॉपर्टी से सीखा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। तो हेमक्रिस्ट क्लासेस में बने रहिए। अगर आपको आनंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। फ्री एटमॉस्फेयर है, बड़े आनंद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपके हर एक डाउट्स को मैं क्लियर करने के लिए आया हूं। आप हेमक्रिस्ट क्लासेस में बने रहिए। दो और प्रॉपर्टीज हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहली दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दी। दो प्रॉपर्टीज और क्या हैं? इसी की एवरेज की प्रॉपर्टीज में आता है कि इफ ईच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय कांस्टेंट पी, अगर कोई भी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए किसी भी कांस्टेंट पी से, कोई भी कांस्टेंट पी लिया आपने, उससे उसकी जो ऑब्जर्वेशन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी, देयर एवरेज इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय पी, तो उसकी जो एवरेज होगी वो भी पी के द्वारा ही इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स जितना कांस्टेंट इंक्रीज करेंगे, जितना आप उसको क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, वही इंक्रीज एवरेज में भी आती जाएगी। और इसी प्रकार एक और प्रॉपर्टी है, जिस तरह से इंक्रीज किया इसी तरह से डिक्रीज भी है। इफ ईच क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड बाय कांस्टेंट पी, अगर आप उसको कम करते हो, डिक्रीज करते हो, तो जो उसकी एवरेज होगी इज आल्सो डिक्रीज बाय कांस्टेंट पी, वो भी डिक्रीज होती जाएगी। जिस तरह से आप उसको इंक्रीज करोगे किसी भी कांस्टेंट के द्वारा, तो आपकी एवरेज भी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर आप उसको किसी कांस्टेंट के द्वारा डिक्रीज करते हो, कम करते हो, तो आपकी एवरेज भी कम होती जाएगी। तो ये हमने समझा कि एवरेज होती क्या है बेसिकली। एवरेज होने के साथ साथ एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी हमने, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि लोग ओनली एवरेज तक ही कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एवरेज हो गई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता होना चाहिए, और प्रॉपर्टीज के साथ साथ कुछ इसके डिफरेंट रूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप हेमक्रिस्ट क्लासेस को अच्छे से देख रहे होंगे, इसका आनंद भी ले रहे होंगे। अगर आप ये वीडियोस देखते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि हम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और यूट्यूब चैनल पे हेमक्रिस्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने आज तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और क्या पता कौन सा नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, तो मैथ के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने लग पड़ेंगे। आप इन वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी नई वीडियो लेकर हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। इसी प्रकार का वंडरफुल टॉपिक पूरा क्लियर क्रिस्टल की तरह समझाएंगे। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें।